हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरीज। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तो मान लेते हैं हम पुस्तक का क्रय मूल्य कितना 100। उसके बाद 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा। तो ये क्या है सीपी और ये है एसपी। उसके बाद आगे बोला है कि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता। तो अगर 4% कम में अगर खरीदा होता तो कितना में खरीदता? 96 रुपये में खरीदता। ठीक है, ये क्या है? दूसरा सीपी, क्योंकि ये खरीद रहा है तो ये हुआ दूसरा सीपी, ये पहला। उसके बाद बोला कि होता तथा 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता। ठीक है, अगर 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो अगर हम सबसे पहले 96 रुपया में अगर खरीद रहा है, अगर 18 से 3/4% का अगर लाभ हो रहा है तो कितना में बेच रहा है सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ से। तो 18 सही 3/4% का भिन्न निकालेंगे, कितना होगा? 18×4 = 72 3 75 बाय 4 × 100। तो यहाँ से काटे 25 × 75 और 25 × 100, यहाँ कितना होगा? 3/16। तो 16 क्या है? क्रय मूल्य। ये क्या है? प्रॉफिट। तो 16 क्या क्रय मूल्य और 3 का प्रॉफिट हुआ तो कितना बेचेगा? 16 का वस्तु 19 में बेचेगा। ठीक है, तो 16 क्या सीपी? तो यहाँ पे सीपी कितना? 96। तो 16 बराबर कितना होगा? 96। तो 1 बराबर 16 96/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 को 19 से गुना करेंगे। 19 × 6 कितना होगा? 114। तो यहाँ पे एसपी कितना निकला? 114। तो 96 रुपये में खरीद के बेच कितना में रहा है? 114 रुपये में बेच रहा है। तो ये क्या है? दूसरा एसपी है। ठीक है, और पहला कितना है? 110। उसके बाद क्या कह रहा है कि 6 रुपया अधिक में बेचा होता। इसका मतलब कि अगर वह 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो कितना बेचता है? 114 रुपये में। पहले कितना? 110, उसके बाद कितना? 114। तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का। तो 4 बराबर कितना होगा? 6। ठीक है, तो 1 बराबर कितना होगा? 6/4 इंटू हमें क्या निकालना बोला? पुस्तक का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला था। क्रय मूल्य क्या? 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। कितना होगा? 4 से 25, 25 × 100 और 25 × 150 इक्वल टू 150। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना निकला? 150, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका जो लाभ प्रतिशत कितना है? तो 100 पेंसिल बेच रहा है, 100 पेंसिल 100 पेंसिल बेच रहा है। तो मान लेते हैं हम कि एक पेंसिल का दाम कितना है? 1 रुपया। तो 100 पेंसिल का दाम कितना होगा? 100 रुपया। तो 100 पेंसिल वह कितना में बेच रहा है? 100 रुपये में बेच रहा है। तो ये क्या हो गया? सीपी। ये क्या हो गया? एसपी। 100 जो हुआ एसपी हुआ। अब बोला यहाँ पे कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब कि 20 रुपये का लाभ हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 20 रुपये का। तो अगर 100 रुपये में बेच रहा है और 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि यह जो पेंसिल खरीदा था वो 80 रुपये में खरीदा था, उसके बाद बेचा 100 रुपये में, उसके बाद 20 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जैसे कि प्रॉफिट और नीचे क्या होगा? सीपी। सीपी कितना है? 80 रुपया। तो 80 × 100, तो 20 × 80, यहाँ से काटेंगे कितना? 25। तो 25% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन ये में दिया हुआ। तो आइए हम यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि 36 संतरे
बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि 36 संतरा बेच रहा है, तो 36 संतरा क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो एक संतरे का दाम मान लेते हैं 1 रुपया, एक संतरे का प्राइस कितना, 1 रुपया, तो 36 संतरे का प्राइस कितना होगा, 36 रुपया। ठीक है, तो ये क्या, एसपी, ये तो बेच रहा है। मान लेते हैं 1 रुपया में एक संतरा बेच रहा है, तो 36 संतरा कितना में बेचेगा, 36 रुपये में बेचेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला कि विक्रय मूल्य को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर 36 रुपया में संतरा को बेच रहा है, ठीक है, तो 4 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो संतरा को खरीदा कितना होगा, तो यहाँ पे अगर 36 में बेच रहा और 4 का अगर हानि हो रहा, तो संतरा को कितना खरीदा होगा, 40 रुपये में खरीदा होगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हानि हो रहा, तो हानि परसेंटेज किस निकालते हैं, जैसे कि हानि बाय सीपी इंटू 100, तो हानि कितना, 4 रुपये का है, और सीपी कितना, 40 इंटू 100, यहाँ से कटा 10, 0 से 0, तो 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, जो कि ऑप्शन ये में दिया हुआ। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बट्टा का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि प्राइस जो होता है, प्राइस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट का। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बट्टा का प्रयोग करता है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि 960 ग्राम का बट्टा का प्रयोग करता है, तो 960 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है, तो 1000 के स्थान पर कितना देता है, 960 ग्राम ही देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका रेशियो निकालते हैं, 0 से 0 कटा, 4 से 25, 25 चौक 100, और 4 से 24 चौक 96, तो 25 के स्थान पर कितना दे रहा है, 24। ये क्या है, वेट, यह वेट का रेशियो। और यहाँ पे जैसे कि बताया था कि प्राइस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट का, तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 24 से 25। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखते हैं कि 24 था, उसके बाद कितना बेच रहा है, 25 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, 24, नीचे क्या, सीपी 24 इंटू 100, तो यहाँ पे 4 4 छक 24, यहाँ पे 4 से 25 चौक 100, तो यहाँ कितना हो, 25/6, तो यहाँ पे 6 चक 24 और 1 25%, 4 सही 1/6% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे, जैसे कि फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, तो x 10 प्लस वाई कितना 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100, तो यहाँ तो 100 से 100 कटा, यहाँ कितना बचा 1। अब 10 और 10 कितना होगा, 20, 20 और 1 21, तो 21% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बट्टा का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं हम कि प्रॉफिट प्राइस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रयोग करके कितना लाभ कमाता है, तो 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो इसका जो भिन्न होगा कितना होगा 1/9। तो 9 क्या है सीपी और ये क्या है प्रॉफिट। तो 9 सीपी और एक अगर प्रॉफिट कमाएगा तो कितना बेचेगा, 9 रुपये का वस्तु 10 में बेचेगा। तो ये क्या प्राइस, प्राइस जब 9 से 10 है तो वेट कितना होगा, वेट जस्ट इसका उल्टा होगा, 10 से 9 होगा। ठीक है, तो 10 अगर वेट है 10 के जगह पे कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। तो वेट कितना हमारा 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह पर कितना देगा, तो यहाँ पे 10 के स्थान पर अगर 9 दे रहा है तो 10 बराबर कितना दिया हुआ वेट में 1000 ग्राम। तो 1 बराबर कितना होगा 100। तो 9 बराबर 900, कितना होगा 900। इसका मतलब कि 1000 ग्राम के स्थान पर वह 900 दे रहा है, जिसके कारण 11 सही 1/9% का वह लाभ कमाता है। तो जो कि ऑप्शन होगा डी सही उत्तर है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बट्टा का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है। तो 10% अगर लाभ कमा रहा है तो 10% का क्या निकालेंगे, भिन्न कितना होगा 1/10। तो अगर 10 सीपी है, 10 यहाँ पे अगर सीपी है और एक क्या प्रॉफिट है, इसका मतलब कि 10 का वस्तु 11 में बेचेगा। ठीक है, ये क्या प्राइस। और आगे बोला है कि माप से वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, कम तोल के बट्टा का प्रयोग करता है। तो अगर 20% कम तोलता है तो 20% कम क्या निकालेंगे, भिन्न कितना का 1/5। तो 5 किलो, ठीक है 5 किलो पूरा है, मानते हैं 5 केजी है और 1 केजी कम तोल रहा है, तो 5 केजी के जगह पे भी कितना दे रहा है 4 केजी दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या वेट, ये वेट है। तो वेट का उल्टा क्या होता है प्राइस। तो प्राइस कितना होगा यहाँ पे 4 से 5 होगा। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 10 चौक 40, 11 पचे 55। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 15 में सीपी कितना 40 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 15 पचे कितना होगा 75/2। इसका मतलब कि 37 सही 1/2% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि वस्तु को 900 रुपये में बेचने से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ कब होगा, प्रॉफिट सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना 900 माइनस एसपी पता नहीं है, तो एसपी को हम मान लेते हैं एक्स। ये क्या होगा लाभ होगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी सॉरी एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू लाभ। अब यहाँ पे करेंगे इक्वल टू 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। तो ये क्या है दुगुना है। ठीक है, इक्वल टू करने के लिए दोनों को करना होगा बराबर। ठीक है, उस यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि 600 रुपये में अगर बेच रहे तो क्या हो रहा है हानि। तो हानि कैसे होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी को माने एक्स
और एसपी कितना है, 600 रुपये में बेच रहा है तो 600 एसपी होगा। तो ये जो है हानि का दुगुना है। कौन दुगुना है, ये। तो ये है तो दुगुना है, ठीक है। अगर इसको दुगुना कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मानते हैं 900 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1200। अब इसको यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा 1200 माइनस 900। तो यहाँ पे कितना होगा 3x इक्वल टू 12 9 2100 माइनस यहाँ पे होगा प्लस। तो 3 से अगर इसको काटे तो कितना होगा 3 से 21 700। तो x बराबर कितना निकला 700। तो जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा 700, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यह वो करेक्ट आंसर। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दो प्रकार की चाय का क्रय मूल्य क्रमशः कितना 180 रुपये प्रति केजी है और दूसरा कितना 200 रुपये प्रति केजी है। तो इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो इसे उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो अलग अलग दाम का चावल है, ठीक है, सॉरी चाय है, उसको क्या कर रहा है कि कुछ अनुपात में मिला के और उसे 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, इसको मान लेते हैं हम 5:3, इसको मान लेते हैं 5 केजी और इसे मान लेते हैं 3 केजी। तो सबसे पहले देखेंगे कि 180 प्रति केजी के हिसाब से कितना चावल खरीद रहा है, कितना चावल, ठीक है। तो 180 रुपये में कितना 5 केजी का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गुना करेंगे 180 इंटू 5 कितना होगा 0, 8 बचे 40, हाथ में बचे 4, 5 4 900, यहाँ कितना होगा 9, 5 4 9 900। तो 180 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर चावल का क्रय मूल्य है और 5 केजी का दाम कितना होगा 900 रुपया, और दूसरा कितना है 200 रुपये प्रति केजी, कितना चावल है 3 केजी चावल मिला रहा है, तो कितना दाम होगा 200 इंटू 3, 3 दूना 600, ठीक है। तो टोटल दाम कितना है, मान लेते कि चावल अगर मिला रहा है तो टोटल दाम कितना होगा मिलाने के बाद 0 0 9 6 15। तो टोटल चावल जो मिला रहा उसका दाम कितना 1500 रुपया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल को बेच रहा है। तो 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलाकर बेच रहा है, तो टोटल कितना चावल मिला रहा है 5 और 3 8 केजी चावल मिला रहा है। तो 8 केजी का दाम कितना होगा बेचने के बाद 0 8 एकम 8 8 दिन 16, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 1600 रुपया, 1680 रुपये का चावल वो बेचेगा, ठीक है। मिलाया कितना था 1500 रुपये चावल, 1500 रुपये चावल को मिलाया था और बेचा कितना 1680 रुपया। तो कितना का प्रॉफिट हुआ 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना था 1500 रुपया इंटू 100, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, यहाँ कितना बचा 15, यहाँ पे कितना होगा 3 बचे 15 और 3 छक 18, 5 दूना 10, 6 दूना 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है चावल को बेचने के बाद, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 किलोग्राम की भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। तो इस प्रकार 20% का लाभ होता है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है। तो यहाँ पे अगर 96 रुपये में बेच रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से हम सबसे पहले 100% निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मिश्रण विधि से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 100% निकालते हैं, तो 20% का हम भिन्न लिखेंगे, कितना होगा 1/5। तो 5 का वस्तु
ठीक है, सीपी कितना 5 और 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 5 का वस्तु कितना में बेचा, 6 रुपये में बेचा, तभी उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 96 में बेचा तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 6 बराबर कितना लिखेंगे हम, 6 जो सीपी है, 96 में प्रॉफिट हुआ है, इसमें सीपी भी मिला हुआ है और प्रॉफिट भी मिला हुआ है। ठीक है, तो 6 बराबर कितना होगा, 96, तो 1 बराबर 16, क्योंकि 16 होता है 96, इसको काटेंगे कितना होगा 16। तो 1 बराबर 16 हुआ, तो 5 बराबर कितना होगा, इसको करेंगे 5 से गुना, 16 पचे 80, तो ये क्या निकला 100%, और ये जो था 120%। तो 100% कितना 80। अब हम एलिगेशन का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ बोला कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, उसमें से 50 किलोग्राम भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर। ठीक है, तो 100 किलोग्राम यहाँ पे और यहाँ 50 किलोग्राम, और एक्चुअल 100% कितना 80, तो यहाँ पे लिखेंगे 80। तो ये इसको घटाएंगे इससे, इसको घटाएंगे इससे, कितना होगा 30, यहाँ कितना होगा 20, 0 से 0 कटा, कितना होगा 3:2, 3:2 के अनुपात में चावल को मिलाया गया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, इसे मिलाकर किस भाव में बेचेगा कि उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि 40 किलोग्राम गेहूं जो खरीद रहा है 12.50 में, इसको हम टोटल 40 किलोग्राम गेहूं का दाम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे 40 किलोग्राम गेहूं है और 1 केजी का दाम कितना 12.50, अगर हम 12.50 40 में गुना कर दें तो टोटल 40 किलोग्राम के गेहूं का दाम निकल जाएगा। तो 1 केजी का दाम कितना है 12.50, तो इसको हम गुना करते हैं। ठीक है, 40 इंटू 12.50, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा 100, 0 से 0 कटा, यहाँ पे 0 से 0 कटा, यहाँ कितना होगा 4 पचे 20, हाथ में 2, 4 दूनी 8 से 2, 10, हाथ में 1, 4 कम 4 5, तो 40 किलोग्राम गेहूं का दाम कितना निकला 500 रुपये निकला। अब आगे देखते हैं, तथा 25 केजी गेहूं कितना खरीदता है, तो 25 केजी गेहूं खरीदता है 15.10 प्रति केजी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 25 केजी का अगर हम दाम निकालना चाहे तो 25 इंटू 15.10 होगा, इजिकल टू पॉइंट हटाएंगे कितना होगा 100, 0 से 0 कटा। अब यहाँ पे 25 एकम 25, हाथ में कितना बचा 2, 25 बचे 125, 125 और 2 127 के साथ हाथ में बचा 12, 25 एकम 25, 25 और जो हाथ में बचा वो 12, कितना होगा 37। तो यहाँ पे नीचे 10 है, उसके बदले यहाँ पे पॉइंट बिठाएंगे, तो कितना हुआ 377.5। अब क्या है कि उसको क्या कर रहा है, मिला दे रहा है। तो 40 केजी गेहूँ यहाँ पे है और 25 केजी गेहूँ यहाँ पे है, तो कितना होगा 65 केजी गेहूँ टोटल। 65 केजी गेहूँ कितना में खरीदा, टोटल प्राइस को हम जोड़ेंगे कितना होगा 877.5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 65 केजी गेहूँ कितना में खरीदा 877.5 रुपये में खरीदा। अब क्या बोल रहा है कि उसे कितना में बेचेगा कि 10% का लाभ कमाएगा। तो इसका अगर हम 10% का लाभ निकाल दें, ठीक है निकालते हैं, उसके बाद जैसे कि 10% कम अगर भी लिखेंगे कितना होगा 1/10, तो 10 सीपी है, 1 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब कि 10 का वस्तु कितना बेचा 11 रुपये बेचा। ठीक है, अब ये क्या सीपी है, सीपी ये क्या सीपी है, इसका मतलब कि 10 बराबर कितना दिया हुआ है 877.5 दिया हुआ है। अब हम निकालना कितना, हमें 11 निकालना है, तो 11 बराबर कितना होगा 877.5 इंटू 10 इंटू 11। अब इसको अगर हम गुना करें, ठीक है, इसको अगर हम गुना करें
तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, प्रॉफिट वाला जो अमाउंट होगा वो निकल कर आ जाएगा। जैसे कि गुना करते हैं यहाँ पे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा। 11 पचे 55, हाथ में कितना बचा 5। 11 से 77, 77 और 5 कितना होगा 82, हाथ में कितना बचा 8। ठीक है, 11 से 77 और 8 कितना होगा 77 और 5 कितना 80, 80 और 5 85, 77 और 8 कितना होगा 85, हाथ में कितना बचा 8। 11 8 88, 88 और 8 कितना होगा 96। ठीक है, और नीचे कितना 100। तो ये जो प्राइस निकला ये निकला प्रॉफिट। ठीक है, अगर इतना में वह बेचेगा 65 केजी गेहूं को, अगर वह इतना रुपये में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पे जो हमें पूछा गया आंसर में वो पर केजी पूछा गया। तो पर केजी निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो अमाउंट है इसमें अगर हम 65 का भागा दे दें तो पर केजी निकल कर आ जाएगा। तो जैसे कि हमें भागा देते हैं यहाँ पे 96, 5, 2 और 5। ठीक है, 96,525 भागा 100 इंटू 65। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे भागा देते हैं। जैसे कि नीचे यहाँ पे भागा देते हैं हम 65, जैसे कि हम 65 और उसके बाद 96,525। तो यहाँ पे हम आंसर को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कितना में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 1 है तो 1 से लगाएंगे हम यहाँ पे 65, कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 3, 5, उसके बाद कितना 3 है, उसके बाद 4 है। तो सबसे पहले हम 3 में देते हैं। ठीक है, तो 3 में अगर हम गुना करें यहाँ पे 65 और 3 कितना होगा 5 × 15 के 5, हाथ में कितना बचा 1, 6 × 18 19। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 5 × 15 के 5, हाथ में 1, 6 × 18 19, तो 195। ठीक है, तो 195 जो है वो 315 से बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके बाद हम 4 से लगाते हैं तो 65, जैसे कि यहाँ पे गुना करते हैं 65, 4 से गुना करते हैं तो 5 चौक 20, हाथ में कितना बचा 2, 6 चौक 24 और 2 26, 260। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 से लगाते हैं कितना होगा 260, कितना बचा 5, यहाँ पे 11 और 6 5, 11 और 6 का तो 5, यहाँ कितना होगा 2। अब अगर हम 4 से लगा लिए, ठीक है, उसके बाद कितना 8 है और एक 7 है। तो सबसे पहले हम 7 से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुना करते हैं 65, 7 कितना होगा 7 बचे 35, हाथ में कितना बचा 3, 7 42 3 45। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 400 कितना 455, तो 455 जो है वो 552 से बहुत ही छोटा है। तो हम लगाएंगे 8 से। ठीक है, तो 8 से लगाएंगे तो कितना होगा 65 80, 8 बचे 40, हाथ में कितना बचा 4, 8 48 और 52, 520। ठीक है, 520 है जो कि 552 के करीब में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 से लगाएंगे तो कितना होगा 520, 3 और यहाँ पे कट तो 32, यहाँ पे 5, 325। तो आगे हमें सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि हमें जो आंसर है वो मिल चुका है कितना 14 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे नीचे 100 है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक डिजिट और बचा हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये हम यूनिट डिजिट से पता कर लिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो 10% का अगर लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, तो 10% का सबसे पहले भिन्न में बदलते हैं कितना होगा 1/10। तो 10 का वस्तु कितना बेचेगा 11 में बेचेगा, तब उसे 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब 10 क्या है CP है और 11 क्या SP है। तो 50 किलोग्राम को अगर हम 10 बराबर लिखेंगे कितना 50 किलोग्राम, तो 1 बराबर कितना होगा, यहाँ से 0 कटेगा 5,
तो 11 बराबर 11 इंटू 5, 11×5 = 55। तो 50 किलोग्राम यहाँ पे है और 55 यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अगर उसे 10% का अगर लाभ कमाना है तो उसे 5 किलोग्राम की पानी की मात्रा उसे दूध में मिलाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 5 kg होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।